हेलो दोस्तों, मैं दीपक कुमार, आपका अपना चैनल मैथ जूम एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने इसके पहले आपको 8 क्लास दिए हैं प्रॉफिट और लॉस का। ठीक है दोस्तों, परसेंटेज का तो पहले ही दे चुके हैं 15 क्लास, लेकिन अभी 15-20 क्लास उसमें बाकी है, टाइप बाकी है। अभी मैंने 50 से 40% ही बताया है दोस्तों। तो इसमें मेरा ये 9वां क्लास है दोस्तों। और पिछले वीडियो में मैंने गलती से आपको 9वां वीडियो बोल दिया था, लेकिन पिछला क्लास आपको 8वां वीडियो ही है दोस्तों। ठीक है, ये मेरा 9वां वीडियो है। और आपके सामने क्वेश्चन इस तरह लाया है कि सब आपको सीजीएल लेवल तक आपको क्वेश्चन करवा रहे हैं दोस्तों। और सभी टाइप का इजी से इजी लेवल, हार्ड से हार्ड लेवल का मैं करवा रहा हूं दोस्तों। आपको क्वेश्चन से ही पता चल रहा होगा दोस्तों। इतने आपको हाई लेवल का क्वेश्चन आपको 2 से 3 लाइन में और 10 सेकंड में बन जाएगा दोस्तों। अगर बिलीव नहीं होता है तो अभी इस क्वेश्चन को आप सोल्व होते हुए देखें। किस प्रोसेस से मैं बताता हूं, उसके पहले पिछला वीडियो भी जाकर देखिए। मैं कैसा प्रोसेस बताया हूं, कैसा रूल बताया हूं। आपको कुछ ना फॉर्मूला याद करने की जरूरत है, ऐसा शॉर्ट ट्रिक बताए हैं दोस्तों कि आप खुद देख करके विश्वास कर सकते हैं, मेरे बोलने पर मत जाइए। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे दोस्तों, बेसिक चीज जानेंगे। बेसिक चीज ये चीजें मैंने पहले भी बता चुका है, लेकिन मैं इसमें ही बताऊंगा। मान लेते हैं दोस्तों 20% प्रॉफिट कह रहा है, 20% प्रॉफिट कह रहा है, 20 छोड़िए, मान लेते हैं 30% है प्रॉफिट कह रहा है। तो 30% प्रॉफिट कह रहा है दोस्तों, तो हम क्या करेंगे इसमें, हम कितना भाग प्रॉफिट है ऐसे भी कह सकते हैं, 30/100, यानी 30 रुपया प्रॉफिट है। किस पे प्रॉफिट होता है दोस्तों? सीपी पे। अगर बोल दिया जाता है एसपी पे तो एसपी पे ही रहता है, लेकिन हमेशा होता है क्रयमूल पे ही प्रॉफिट होता है। लेकिन क्वेश्चन के अनुसार क्वेश्चन में कभी कभी एसपी पे 30% लागू हुआ तो उसके अनुसार चलते हैं। लेकिन जब भी हम निकालते हैं प्रॉफिट तो हम क्रयमूल पे निकालते हैं, परसेंटेज प्रॉफिट भी हम क्रयमूल पे ही निकालते हैं। तो ये मेरा क्रयमूल है, यानी सीपी है, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस है। और पी क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। ठीक है दोस्तों, यानी 100 रुपया हम वस्तु लगाते हैं तो 30 रुपया का प्रॉफिट हो गया। नहीं तो इसको हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों? 3/10 भी लिख सकते हैं फ्रैक्शन में। ये ऐसे भी जानते हैं 30/100 करेंगे, 0 0 कट गया, 3/10 ही आएगा ना। मैंने पुराना मेथड ये बताया था कि 1/10 का मतलब 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होता है। तो 10% का 30% तिगुना है, तो डायरेक्ट 1/10 का तिगुना 3/10 हो जाएगा। तो ये आपका सीपी हो गया और ये प्रॉफिट। तो जो दिया हुआ रहता प्रॉफिट का मेन पर्पस ये होता है दोस्तों, ऊपर वाला जो भाग होता है उसी को हम प्रॉफिट करते हैं। अब बेस के अनुसार रहता है, लेकिन ऊपर वाला भाग ही ना, तो उसी चीज यही इसमें कंसेप्ट लगेगा दोस्तों, इसलिए मैं बता रहा हूं। आपको क्या कंसेप्ट लगेगा आप खुद देख सकते हैं, यहाँ पे मैं क्वेश्चन करूंगा तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम ये जानेंगे प्रॉफिट का मतलब जो ऊपर वाला भाग होता है वही प्रॉफिट होता है। तो किस पे प्रॉफिट हुआ? इस पे प्रॉफिट हुआ। इसी को बेस वैल्यू मान करके प्रॉफिट होता है। लॉस में भी चलते हैं, मान लेते हैं 60% है, तो कितना हो जाएगा? 60% का मतलब 3 कितना हो जाएगा? कर लीजिए ना, 60/100, 10 से 10 और 3/5 है कि नहीं। तो ये आपको सीपी हो गया और ये क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। यानी यही जो मेन प्रॉफिट का मतलब ऊपर वाला भाग को ही मेन पर्पस बताना रहता है। ठीक है दोस्तों, क्यों कि अगर 5 का 60% निकालेंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा। निकाल लीजिए, 5 गुना 60%, 60/100। इसको 3 से, इसको 5 से, 5 5 कट गया, 3 आया कि नहीं आया? उसी तरह ये भी आ जाता। अगर 100 का निकालेंगे 30% तो 30 ही आएगा। अगर 100 का 30% निकालेंगे तो 30 ही आएगा। चाहे फ्रैक्शन में भी लाना है इस तरह 3/10 से, उसमें भी आ जाएगा। अब करके देख लीजिएगा। मान लेते हैं 30% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 3/10। तो 10 का 30% निकालेंगे तो कितना आएगा? निकाल लीजिए, 10 गुना 30/100। ठीक है, 0 0 खत्म, 3 आ गया कि नहीं आ गया? यानी कि सब एक ही चीज है दोस्तों, सब एक ही चीज है। अब 20% को डायरेक्ट हम 20% का मान कितना होता है दोस्तों? 1/5 होता है। तो 20% का तिगुना है कि नहीं? 60% तिगुना है, देख लीजिए।
तो तिगुना है तो कितना होगा, ये भी तिगुना हो जाएगा। तो डायरेक्ट 1/5 का तिगुना 3/5 डायरेक्ट हम लिख सकते थे। ठीक है दोस्तों, ये तो बेसिक चीजें हैं और बेसिक चीजें से ही आपको क्वेश्चन भी समझ में आएगा। मैं नीचे से फर्स्ट क्वेश्चन लिख दिया हूं दोस्तों, और इस पे एक और क्वेश्चन मैं बताऊंगा। तो फर्स्ट का ए मान लीजिए, फिर मैं बी इसी टाइप का फिर बताऊंगा, एक और क्वेश्चन बताऊंगा। एक का ए नीचे से हम चलते हैं कि मिटा के और स्पेस में मिल जाता है, इसको समझाने में और ऊपर वाला क्वेश्चन को आसानी होता है। तो एक वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है, एक निश्चित मूल्य है, निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है। किस मूल्य पर बेचा जाता है, अब आगे क्वेश्चन देखिए। अगर इसे कीमत के 120% पर बेचा जाता है, 120 पर, जितना कीमत है उसको हम 120% पे बेचा जाता है, तो हम 1% मानेंगे निश्चित मूल्य। तो ऐसे प्रोसेस लंबा होगा, मैंने सबसे शॉर्ट तरीका बताऊंगा। बेचा जाता है तो 14% का लाभ होता है, एक निश्चित मूल्य होता है, लेकिन 120% बेचते हैं ना, 120% पर बेचा जाता है, 14% का लाभ होता है। ठीक है दोस्तों, जब मूल विक्रय मूल्य पर वस्तु को बेचा जाता है तो प्रतिशत लाभ होगा कि हानि होगा। अब क्या करा है, वही बोल रहा है, जब मूल विक्रय मूल्य या निश्चित मूल्य पर, जो निश्चित मूल्य पर बेचा जाता था ना, बेचा जाता है, लेकिन इसमें क्या करा, कीमत के 120% पर बेचा जाता है। अब बाद में वही चीज पूछ रहा है आपको कि मूल बिक्री पर बेचा जाए तो क्या होगा, प्रतिशत लाभ होगा कि प्रतिशत हानि होगा। तो देखेंगे दोस्तों 20% का वैल्यू क्या होता है। बचपन में हम पढ़े होंगे कि 120 बटा परसेंटेज का मतलब 100 होता, 100 बैठा दीजिए, 1/100 कर दीजिए, 20 से काट दीजिए, इसको 20 से काट दीजिए, 6/5। लेकिन ये तो पुराना मेथड होगा। मैंने आपको बताया था 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होता है। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है दोस्तों, 1/5। तो 20 का कितना गुना है, 6 गुना है। ठीक है ना, 120 जो है 6 गुना है कि नहीं दोस्तों, ये 6 गुना है कि नहीं, तो ये भी 6 गुना हो जाएगा, यानी 6/5 हो जाएगा। यानी इसका फ्रैक्शन वैल्यू डायरेक्ट आप सोच के लगा सकते थे 6/5। इतना तो आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं, ये तो हम डायरेक्ट देख करके 20% का मान कितना होता है फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। तो 120 है, 6 गुना है 20 का, 20% का, तो 1/5 होता है, तो 6 गुना, तो 6/5 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम मान लेते हैं इसको, हम देख करके मैंने अभी इसलिए बताया था कि इसी पे बेचा जाता है, 6 पे बेचा जाता है, 6 पे ही 120% पर बेचा जाता है, इसलिए कहा है कि 6 पर बेचा जाता है। तो इसको हम मान लेते हैं निश्चित मान x, इसी को हम निश्चित मान मानेंगे। समझ में आया दोस्तों, जैसे प्रॉफिट कह रहा था 20%, तो ऊपर वाला भाग 20% का फ्रैक्शन 1/5, तो 1 क्या होता है, प्रॉफिट। तो वही बोलने का मतलब 1%, 5 रुपया में 1 रुपया प्रॉफिट हुआ। अब इसमें है 120% पर बेचा जाता है, तो ये बेस वैल्यू हो गया, तो इसको हम निश्चित मूल्य मान लेंगे, इसको हम निश्चित मूल्य मान लेंगे, निश्चित मूल्य। और इसी मूल्य पे ये 6 पे बेचा जाता है, इसका फ्रैक्शन वैल्यू आया। तो आप देखिएगा दोस्तों, परसेंटेज अगर हम इसको रेशियो मेथड में लेके चलेंगे तो 5 से कितना हो गया दोस्तों, 6 हो गया। जो 5 था वो कितना हो गया, 6 हो गया, काहे कि उसी पर बेचा गया। 5 निश्चित मूल्य था, लेकिन 120 पर 20% बढ़ा के बेचा गया है, तो 6 हो गया। अब हमेशा हम सीपी को 100 मानते हैं, मानते कि नहीं मानते हैं, सीपी को हमेशा हम 100% ही लेके चलते हैं। मैंने इसके पीछे वाले वीडियो में बहुत अच्छा तरीके से समझा रहा हूं। अब यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, तो कितना का 120% पर बेचा जाता है, तो 14% का लाभ होता है। तो हम सीपी क्या माने हैं दोस्तों, 100%। लाभ होता है तो क्या करते हैं, हम जोड़ते हैं, तो कितना हो जाएगा, यानी 114 रुपया हो जाएगा। 100 में जोड़ दीजिए 14%, 114%। इसी पे बेचा जाता था, यही 6 पे 114। कैसे, 100% हम लिए सीपी, 14% का प्रॉफिट होता था, ऐड कर देते, अगर हानि होता है तो घटा देते थे 100 में। तो ये कितना गुना है दोस्तों, देखिए तो ये कितना गुना है, 19 गुना है कि नहीं, 19 गुना है। ये जब 19 गुना है तो ये भी हो रहा होगा, इसी से ना ऊपर गया है, ऊपर हुआ है, तो ये भी कितना गुना होगा, 19 गुना होगा। यानी 5 गुना 19, तो 19 पचे कितना होगा, 95%।
ठीक है दोस्तों, तो ये क्या करा, मूल बिक्री पर इसको हम बेच दिए। 5 है ना, मूल बिक्री था, निश्चित मूल था, मूल बिक्री बोलिए चाहे निश्चित मूल बोलिए, तो 5 ही ना था, तो ये 95% आया है, बेच दिए। तब क्या हो गया, बेचा जाता तो प्रतिशत लाभ होगा, लाभ हुआ क्या नहीं हुआ, ये बेच दिया। सीपी कितना था 100, 5% का लॉस हुआ कि नहीं, डायरेक्ट घटा दीजिए तो लॉस कितना होगा, परसेंटेज लॉस बराबर 5%। इसमें निकालने का क्या जरूरत है, डायरेक्ट सोच देख लीजिए, बहुत इजी तरीका है दोस्तों। मैंने क्या किया, 120% पर बेचा जाता है, तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू 6/5। जब भी होता है निश्चित मूल्य नीचे वाला होता है कि 120% पर बेचने का मतलब 6 पर बेचा जाता है, तो वही हम किए हैं, 6 पर बेचा गया। अगर 6 पर बेचा गया तो 14% का लाभ हुआ, तो 14% का लाभ हमेशा सीपीएम 100% मानते हैं, 100 + 14 114%। 6 114 का कितना गुना है, 114 6 का कितना गुना है, 19 गुना है। जब ये इतना पर बेचा गया तो 19 गुना, तो ये भी 19 गुना होगा, तो 19 × 5 = 95। सीपी हम 100 माने थे, हमें आया 95, कम गया तो लॉस हुआ, 5%, 100 में घटा दिए 95, 5%। ठीक है दोस्तों, अगर सबसे आसान तरीका ऐसे भी बनाना है, ऐसे भी देख सकते हैं, 6 का 114%, ऐसे भी निकाल सकते हैं। डायरेक्ट लिखेंगे, 6 आया, जो 6 120 पर बेचा जाता है तो 6 ही है, तो 6 का कितना लाभ होता है, 14% लाभ होता है। मन में ही मान लेंगे 100% सीपी हो गया, लाभ का रहा 14%, तो 114% हो गया, तो 114% हो गया, तो ये कितना गुना है, 19 गुना है। अगर 1 का वैल्यू निकालेंगे तो कितना होगा, 19% होगा कि नहीं होगा, भागा दे दिए 114 में 6 से भागा दे दिए, 14 सॉरी भागा ही दिए ना, ऐसे भी सोच सकते हैं, 6 में भागा दे कितना होगा, 19 6 का 14 से। अब यहाँ पे देखेंगे हमको निकालना कितना है, 5 का वैल्यू निकालना था, हमें मूल बिक्री यही ना निकालना, यहाँ पे छोड़ दीजिए, यहाँ पे आप चलिए, यहाँ पे 5 ही का मतलब निकालना था, इसमें घटाना पड़ेगा, तो घटा दीजिए, 6 में से 1 की जगह 5 है, 114 में 19 से गया था 95%। देखिए तो अगर सीपी हम 100 मन में ही माने थे तब परसेंटेज लॉस ही ना आएगा 5%। कितना आसान तरीका है, सिर्फ 2 से 3 लाइन का क्वेश्चन है, मन में ही कैलकुलेशन हो जाएगा, इतना लंबा लंबा क्वेश्चन का इतना इजी में सॉल्यूशन देख लीजिए आप। ठीक है दोस्तों, आप खुद देख सकते हैं, इसका तो बहुत सारे रूल से बना सकते हैं, बहुत सारा ट्रिक भी है, लेकिन सबसे आसान तरीका जो होता है वही मैं बताया हूं, सबसे इजी मेथड। ठीक है दोस्तों, ज्यादा समय को ना लॉस करते हुए मैं एक क्वेश्चन और ले लेता हूं, कि अगर ये नहीं समझ में आया होगा, इससे जुड़ी हुई जो क्वेश्चन रहेगा वो आपको कंफर्म समझ में आ जाएगा। मान लेते हैं एक वस्तु को निश्चित मूल्य पर 80% पर बेचा जाता है, यहां 80 मान लीजिए। ठीक है दोस्तों, 80% पे बेचा जाता है, तो 10% का नुकसान होता है, 10% का नुकसान होता है। एक और क्वेश्चन उसी तरह का आपको समझाने के लिए है, नुकसान होता है, जब इसे मूल बिक्री पर बेचा जाए तो कितना प्रतिशत लाभ या हानि होगा। ठीक है दोस्तों, इसमें भी देखिए वही चीज है, डायरेक्ट आप सोच लीजिए, 80% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होता है। ये बनाते बनाते आपको हैबिट होना चाहिए, तब 80% का 1/5 का 4 गुना है, 20% का 4 गुना 80%, 4/5 हो जाएगा। ऐसे 80/100 कीजिएगा, काटिएगा तब बीचों को 80 4 बार में, अभी 2500 ऐसे भी आ जाएगा। लेकिन थोड़ा लंबा लंबा फ्रैक्शन को, परसेंटेज को फ्रैक्शन में तोड़ने के लिए आपको वही लगाना पड़ेगा जो मैंने परसेंटेज में आपको बताया था। 4/5 आ गया, तो 4/5 80% पे बेचा जाता है, किस पे बेचा गया, इसी पे ना, 4 पे बेचा गया। ये तो एक्स का मान है, ये तो क्या बोलते हैं, ये निश्चित विक्रय मूल्य है, निश्चित मूल्य है। अब इसी पे कितना 80% पे बेचा गया, कम पे बेचा गया, तो यही 4 पे बेचा गया था। तो 4 पे बेचने का मतलब क्या होता है दोस्तों, यानी 4 पर बेचे तो कितना हो गया, 10% का नुकसान हुआ। तो 10% का अगर सीपी हम 100 मानेंगे, सीपी को हम 100 ही प्रतिशत देते हैं, तो 10% का नुकसान होने का मतलब 100 में 10% घटा देंगे तो 90%। अब देखेंगे दोस्तों, तो 1% का मान कितना होगा,
90 में 4 से भागा दे दीजिए। 4 दुनिया 8, 4 दुनिया 8.5। एक का मतलब कितना आ गया? 22.5%। अब हमको निकालना है निश्चित मूल्य ना, वही क्वेश्चन कर रहा था, मूल बिक्री पर पूछ रहा है, सेम ही क्वेश्चन है। ठीक है, खाली आपको डाटा चेंज कर दिए। तब मूल बिक्री कितना है दोस्तों? 5 का वैल्यू निकालना है। तो इसमें 5 जोड़ेंगे ना, उसमें हम हटाए थे 5 का वैल्यू निकालना था, तो इसमें हम ऐड कर देंगे। तो 4 1 5, इसको जोड़ेंगे तब 112.5%। अब हम सीपी 100% माने, आया कितना? 112%। ज्यादा आया 100% से, तो प्रॉफिट परसेंटेज प्रॉफिट होगा, उसमें लॉस हुआ था, इसमें प्रॉफिट होगा। कितना घटा लीजिए, तो 12.5%। 12.5% प्रॉफिट हो गया। कितना आसान है। नहीं तो ऐसे ही बना सकते हैं। कितना हुआ था दोस्तों? आप देख सकते हैं 4:5 हुआ था। सॉरी, 5 से 4 हुआ था, 5 से 4 हुआ था। पहले 5 था निश्चित वैल्यू, उसी से 80% पर बेचा जाता है, तो 5 से 4 हुआ था। तो मूल बिक्री 80% बेचा जाता है, तो 10% का लॉस होता है। तो लॉस का मतलब 90%। कितना गुना है दोस्तों? 22.5% है। तो ये भी 22.5% होगा। गुना कर दीजिए 5 में 22.5% से गुना, कितना आएगा दोस्तों? 112%, 112.5%। अब सीपी को 100 मन में ही मान लिए, तो 112% ज्यादा, और 112% को घटा दीजिए, तो परसेंटेज प्रॉफिट हो गया 12.5%। कितना आसान है। दोनों एक ही चीज है दोस्तों, लेकिन समझने का थोड़ा आपको अंतर है समझने में। दोनों एक ही चीज है। आपको बहुत सारा रूल भी बता देता, लेकिन सबसे जो आसान तरीका है मैं वही बता रहा हूं। सबसे आसान तरीका, सबसे कम समय में आप इसको क्वेश्चन को देखते ही 10 सेकंड में अगर नहीं बना दीजिएगा ऐसा क्वेश्चन, अगर कॉन्फिडेंस आ गया होगा, तो मेरा पूरा वीडियो देखिए, उसके बाद कॉन्फिडेंस आएगा। क्या मैं कैसे पढ़ा रहा हूं, किस लेवल से पढ़ा रहा हूं, आपको पता चल जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आगे क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। दोनों भी जब बोलिएगा तो 2 क्वेश्चन मैं बता दूंगा। इसको ये मान लीजिए दोस्तों 2 का ए मान लेते हैं। ए अभी इसके पहले वाला 1 का ए था, अभी 1 का ए बी हो गया। 2 का ए मान लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन, यही क्वेश्चन है दोस्तों, थोड़ा बहुत चेंजिंग है, समझिए ना। और इसमें फ्रैक्शन में दे दिया, तो फ्रैक्शन में रहे चाहे सिंपल डाटा में रहे, आपको अगर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, समझ में आ जाएगा, तो आप आराम से बना सकते हैं। एक वस्तु को 100 रुपया में बेची जाती है, इसमें फिक्स कर 100 रुपया में बेची जाती है। यदि इसकी कीमत 44 सही 4/9% में बेचा जाता है, तो 16% की हानि होती है। ठीक है, तो इसे 100 रुपया में बेचा जाएगा, तो कितना प्रतिशत लाभ या हानि होगा? अब देखिएगा, 44 सही 4/9% का फ्रैक्शन वैल्यू बताइए। तो आप याद किए होंगे दोस्तों, अगर नीचे डाटा 9 है तो 1/9 ही का ना वो होगा, 1/9 ही का परसेंटेज में होगा ना। तो 1/9 का परसेंटेज वैल्यू कितना होता है? 11 सही 1/9%। होता है कि नहीं होता? अब देखिए तो ये 4 गुना लग रहा है कि नहीं लग रहा है? 11 44, 1 में 4 से गुना किया तो 4/9 है कि नहीं? तो ये भी 4 गुना होगा, 4 गुना होगा ना, यानी 4/9 होगा, 1/9 का 4 गुना। यही चीज आपको देखना है दोस्तों, यही चीज आपको देखना है। अब क्या कह रहा, इतना पर बेचा जाता था, 16% की हानि होती है। 16%, तो सीपी को हम क्या मानेंगे? 2 का ये ले लेते हैं, सीपी को हम 100% मानेंगे। ठीक है, अब क्या कर रहा है, 100 रुपया में बेचा जाता है, तो 100 रुपया का वैल्यू यही ना हुआ दोस्तों, यही ना हुआ, 100 रुपया ही ना हुआ। इसकी कीमत इतना पर बेचा जाता है, तो इतना पर बेचने का मतलब 4 ही ना हुआ। अगर 9 का 44 सही 4/9 अगर निकालिएगा, 9 का 44 सही 4/9 का फ्रैक्शन वैल्यू 4/9, 9 कट गया, 4 ही ना आया, यानी इसका वैल्यू 4 ही ना आया। तो 4 ही पे ना बेचेंगे, 4 ही पे ना बेचेंगे। कितना हो गया? यानी 9 से 4 हो गया, एक तरह से हुआ कि नहीं हुआ? 9 से आपको 4 हो गया। अब यहां पे देखते हैं, 9 100 रुपए बेचते थे, लेकिन बेचा कितना गया? तो इसमें 16% की हानि होती है। तो 16% की हानि होती है, तो मतलब कितना? 84।
100 में घटा देंगे 16% नुकसान होता है ना, नुकसान ही करा ना, हानि होता है, यानी 84। कितना गुना है दोस्तों? 21 गुना है। 21 गुना है तो ये भी 21 गुना ही होगा, यानी 21 में गुना करेंगे 9 से तो 9 और 9 दुनिया 18, इतना परसेंट है कि नहीं? ये परसेंटेज है, परसेंट है, अगर छूट गया होगा तो देख लीजिएगा, ये परसेंट है 21%। 189 इतना में आपको बेचा गया। अब कह रहा 100 रुपया में बेचा जाता तो 100 रुपया का वैल्यू कितना है? 9, तो 9 ही का ना निकाले थे, 9 ही का ना निकाले थे दोस्तों। अब देखिएगा सीपी 100% आया कितना? 189, यानी परसेंटेज प्रॉफिट हो रहा है कितना? 89%। कितना आसान है, कितना आसान है दोस्तों। सिर्फ एक ही मेथड से आपको सब सॉल्यूशन हो रहा है। ठीक है दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन आपको आएगा तो आपको बनाने में 1% भी कठिनाई नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन एक और लेता हूं, इसी टाइप का लेते हैं। इसको मान लेते हैं 2 का बी मान लेते हैं। क्वेश्चन ले लेते हैं, 1 रुपये में बेची जाती है, 54 सही पर बेचा जाता है, 54 सही 6/11 पर बेचा जाता है, तो 22% की हानि होती है, तो 22% की हानि होती है बस। तो 100 रुपये में बेचा जाए तो कितना प्रतिशत लाभ या हानि होगा? वही क्वेश्चन है दोस्तों। अब यहाँ पे आप दिमाग लगाइए, 54 सही 6/11% का फ्रैक्शन वैल्यू। अब ध्यान कीजिएगा 11 नीचे है तो 1/11 का ही परसेंटेज वैल्यू गुणनफल में होगा, 1/11 का ही होगा ना। 1/11 का फ्रैक्शन वैल्यू आप जानते हैं 9 सही 1/11% होता है। अब देखिए तो 9 छक्का 54, 6 में 100 गुना किया तो 6 बटा नीचे 11, ये 6 गुना है कि नहीं है? तो ये भी 6 गुना होगा, यानी कितना होगा? 6/11। कितना आसान है दोस्तों, है कि नहीं? अब यहाँ पे 6 पे बेचा जाता है, अब डायरेक्ट वैसे गुणनफल के रूप में, नहीं तो ऐसे भी बना सकते हैं, यानी 6 पे बेचा जाता है। ये आपका x का वैल्यू होगा, 100 रुपया में बेचा जाता है, जो बेस वैल्यू हुआ का 100 में बेचा जाता है। यदि इस कीमत पर, मैंने प्रॉफिट में बताया था कि इसका मतलब कि 6 रुपया में बेचा जाता है। अगर 11 का इतना पर निकालिएगा ना, 11 का 54 से 6/11%, तो 6 ही आएगा। निकाल के देखिए, 11 गुना 6/11, आप वैसे ही बना सकते हैं, 11 गुना, इसको गुना कीजिए तो 596, यानी 600/11। परसेंटेज का वैल्यू कितना हो जाएगा? आप निकालिएगा, इसको गुना करके, इसको गुना कीजिएगा, 6 जोड़िएगा और परसेंटेज चेंज कीजिएगा, 11 का निकालिएगा तो 6 ही आएगा। निकाल के आप देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कितना करा, तो 22% की हानि होती है। अगर 6 में बेचा जाता है ना तो क्या होता है? 22% की हानि होती है, तो यही 6 का मान हुआ ये। अब 22% का हानि का मतलब 100 में सीपी को हम क्या माने दोस्तों? 100 मान लिए, सीपी को हम 100% मान लिए, तो 100% 22 घटा देंगे तब 78%। तो 1 का वैल्यू निकाल लीजिए दोस्तों, 1 का वैल्यू निकाले कितना हो जाएगा? 13 छक्का 78, 13। अब क्या करा, तो 100 रुपया में बेचा जाता है तो प्रतिशत लाभ होगा कि हानि होगा? तो x का वैल्यू कितना? 11 ही है ना, तो 11 में गुना कर दीजिए। जब 1 का वैल्यू 13 है तो 11 में गुना कर दीजिए 13 से। ठीक है ना, कितना हो जाएगा? कर लीजिए गुना, 13 13 3 4 143, यानी परसेंट है ये, 143 आ गया। अब देखिए तो दोस्तों 100 से कितना चला गया? 143 चला गया, बढ़ गया, यानी परसेंटेज प्रॉफिट हो गया। कितना? 43%। कितना आसान है। अब डायरेक्ट गुणनफल के रूप में भी बना सकते थे, वैसे वही एक ही चीज है।
इसको हम क्या करते हैं, 11 से 6 चला गया तो 6 का 78 कर देते हैं, तो कितना गुना है दोस्तों, 13 गुना है। 13 से गुना करते हैं तो वही चीज आता है 143, 43% 100 से ज्यादा होगी। बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों। और इसी तरह का वीडियो पाने के लिए आप मेरे वीडियो को इतना ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब और लाइक कीजिए दोस्तों, शेयर ज्यादा कीजिए कि हर एक बच्चा तक पहुंच सके। मैं टोटल फ्री में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास दूंगा और सभी चीज बेसिक से बेसिक, हार्ड से हार्ड लेवल का क्वेश्चन मैं बताऊंगा और सभी चीज बताऊंगा। अभी तो मैंने परसेंटेज, बेसिक कैलकुलेशन ट्रिक का क्वेश्चन बताया है और प्रॉफिट लॉस पर चल रहा है, फिर मैं बट्टा भी बताऊंगा कुछ दिन बाद, फिर नंबर सिस्टम लेके चलेंगे। मतलब धीरे धीरे आपको एग्जाम भी होने वाला है दोस्तों ग्रुप डी का 23 फरवरी से। उसके मद्देनजर लेते हुए मैं जो क्वेश्चन आता है उसी टाइप का क्वेश्चन बताऊंगा और जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है मैं वो भी बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, मैं वीडियो को यहीं पे एंड करता हूं, नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। धन्यवाद।